बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। मुल्क के अंदर चंद माह से दहशत गर्दी की लहर आई हुई है। फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं और ताज़ा तरीन वाक़या बन्नू का है, जहां कौम के सपूत शहीद हुए, वतन की सलामती की खातिर शहीद हुए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, इन्हें इस्लामाबाद की कुर्सी के अलावा कुछ और चीज नजर ही नहीं आ रही। वो महंगाई पर भी बात नहीं कर रहे। हकीकत में देखा जाए तो वो महंगाई पर भी मुतफिकी है। लोगों को सिर्फ बातें करते हैं कि मैं आ गया तो ये कर दूंगा। ये सिर्फ नारे हैं। अब अवाम का पेट नारों से नहीं भरेगा। अब कौम भी शायद किसी हतमी फैसले की तरफ चली जाए। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता चंद माह से दहशत गर्दी ने फिर सर उठा लिया है। और ख़ास तौर पर केपी के और बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के इन वारदातों में, जहां पाक फौज और दिगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, वहां सिविलियन भी इस दहशत गर्दी का निशाना बन रहे हैं। और यह दहशत गर्दी कहां से हो रही है? ये दहशत गर्द कहां से आ रहे हैं? ये दहशत गर्द उस मुल्क से आ रहे हैं जिसकी 5 दहाइयों तक पाकिस्तान ने खिदमत की। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी रेफ्यूजी मुहाजिरीन की तादाद किसी मुल्क में नहीं गई जितनी पाकिस्तान में थी। 50 लाख से ज्यादा मुहाजिरीन, पाकिस्तान ने उन्हें छत फराम की, उनकी खिदमत की। पाकिस्तान ने इस पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। और वो पड़ोसी मुल्क अब इन दहशत गर्दों की पनाहगाह में तब्दील हो चुका है। तसव्वुर किया जा रहा था कि अफगान हुकूमत ऐसे अनासर को नकेल डालेगी जो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करते हैं, वारदातें करते हैं, पाकिस्तान के जवानों को शहीद करते हैं, सिविलियन को शहीद करते हैं। लेकिन बार बार एहतजाज के बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से ऐसा कोई मौसर जवाब सामने नहीं आ रहा कि वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम भी इसी बुनियाद पर शुरू किए जाने का प्रोग्राम बना, लेकिन सियासी जमातों ने उसे अपना जाती मसला बना लिया। बातें होनी शुरू हो गई। तो क्या फिर पाकिस्तान को इन दहशत गर्दों के हाथों बेच दिया जाए, उन्हें कोई पूछने वाला ना हो, वो आए दिन इसी तरह पाकिस्तान की धरती पर मासूम और बेगुनाह लोगों का खून बहाते रहे? हकीकत में ये जो सियासी जमातें हैं, इन्हें सिर्फ इस्लामाबाद की कुर्सी से प्यार है। इस्लामाबाद की कुर्सी के लिए इन्हें छतरी चाहिए, और जो छतरी देता है फिर इनके लिए अच्छा हो जाता है। बहरहाल ये सियासी जमातें अपने मामलात को क्लोज करें, पाकिस्तान की सलामती के लिए, जमहूरियत की बका के लिए इकट्ठे हो जाए। वफाकी वजीर दफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी एक बड़े खदशे का इज़हार कर दिया है। उनका कहना है कि मुल्क के अंदर सियासी ब्रेक डाउन का खतरा है। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने भी इसी खदशे का इज़हार किया है कि मुल्क आईनी ब्रेक डाउन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उन्होंने ये बात और आगे कर दी कि इस आईनी ब्रेक डाउन का जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है।
پھر وہی آ گیا کہ سیاسی جماعتیں ایک پیج پر بیٹھنے کی بجائے ایک دوسرے کو بلیم گیمز کر رہی ہیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں۔ کیا یہ سیاسی جماعتیں اس وقت سوچیں گی کہ جب آئینی بریک ڈاؤن آ جائے گا؟ عالمی معاشی درجہ بندی کے ادارے فچ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 18 ماہ میں موجودہ حکومت ختم ہو جائے گی، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی تحریک انصاف کی رہائی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر کیا ان سیاسی جماعتوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ ہم سمجھتے ہیں، بتاؤ سیاست کے طالب علم، ان تمام موجودہ قائدین کو جماعت اسلامی کے انتہائی زیرک رہنما مرحوم پروفیسر غفور احمد کی اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، جب 1977 میں قومی اتحاد اور ذوالفقار علی بھٹو کے مذاکرات مکمل ہو گئے، معاملات فائنل ہو گئے، اور پھر وہ ہوا جو اس کتاب میں پروفیسر غفور احمد نے لکھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان سیاستدانوں کو پروفیسر غفور احمد کی اس کتاب اور ماشاءاللہ لگ گیا کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، تاکہ ان کی کوئی عقل سمجھ میں کوئی بات آ سکے۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے، تاریخی حقائق جاننے کے لیے ہو سکے کوئی وقت ملے تو وہ بھی اس کتاب کا مطالعہ کرے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ کیا سیاستدان اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں اس طرف سے مکمل خاموشی ہے، اس طرف سے جمہوریت کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پر جو کچھ ان کے خلاف ہو رہا ہے، کیا کوئی ذی شعور پاکستانی اس کی حمایت کر سکتا ہے؟ باہر کے ممالک میں بیٹھ کر سوشل میڈیا استعمال کرنے والے کیا کچھ نہیں کر رہے، اور ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور یہ ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ بہرحال اب بھی وقت ہے، یہ سیاستدان سنبھل جائیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، ورنہ جو خواجہ آصف نے کہا ہے، جو حامد خان نے کہا ہے کہ آئینی بریک ڈاؤن نہ ہو جائے تو پھر سب پچھتائیں گے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔